मोदी सरकार ने आज बड़ा फैसला लिया है। आज एक साथ तीन भारत रत्न का ऐलान किया गया है। दो पूर्व प्रधानमंत्री और एक कृषि वैज्ञानिक और हरित क्रांति के जनक को भारत रत्न देने का ऐलान किया गया है। इससे पहले कर्पूरी ठाकुर, लाल कृष्ण आडवाणी को भी भारत रत्न दिया गया था। इस तरह से देखें तो मोदी सरकार ने जनवरी से अब तक कुल 5 विभूतियों को भारत रत्न दिया है। भारत रत्न में पहला नाम पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव का है। मूल रूप से संयुक्त आंध्र प्रदेश और आज के तेलंगाना के निवासी नरसिम्हा राव को भारत में आर्थिक सुधारों के जनक के रूप में याद किया जाता है। उन्हीं के कार्यकाल में भारत में आर्थिक सुधारों की शुरुआत हुई थी। वो 1991 से 1996 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे। वो एक कुशल स्टेट्समैन और राजनेता के साथ साथ कई भाषाओं के विद्वान भी थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पोस्ट किया है कि पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव को भारत रत्न दिए जाने का ऐलान करते हुए मुझे खुशी है। और साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि भारत की तेज प्रगति की नींव रखी है नरसिम्हा राव ने और देश को मुश्किल दौर से निकाला है। साथ ही साथ सांस्कृतिक और बौद्धिक विरासत को आगे बढ़ाया है। This is very great, happy moment, great recognition the services rendered by Sri P.V. Narasimha to the nation. Because if you go through the days, that 5 years, 91 to 95, 96, so that was a very crucial age, crucial time in Indian history. But he has solved all the problems and I feel very, very emotional at this point of time because we have been expecting that the Bharat Ratna will be delayed, but due to the efforts of the Bharatiya Janata Party Telangana, especially Kishan Reddy ji, Bandi Sanjay ji, Dr. Lakshman and other leaders who have been constantly requesting, who have been constantly telling to the party high command that the contributions of Narasimha Rao should be recognized. And as the family member, I thank the Bharatiya Janata Party Telangana also for making this a grand success and the dream come true. नरसिम्हा राव के साथ पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को भी भारत रत्न देने की घोषणा की गई है। वो 28 जुलाई 1989 को कांग्रेस के समर्थन से लोक दल सरकार के प्रधानमंत्री बने, लेकिन बहुमत साबित करने से पहले ही कांग्रेस ने समर्थन वापस ले लिया। कुल 23 दिन प्रधानमंत्री और इसके बाद जनवरी 1980 तक कार्यवाहक प्रधानमंत्री रहे। चौधरी चरण सिंह को 2 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे। वो देश के एक जाने माने जाट किसान नेता के रूप में याद किए जाते हैं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पोस्ट किया है कि किसानों के अधिकार और उनके कल्याण के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित करने वाले चौधरी चरण सिंह ने इमरजेंसी के दौरान लोकतंत्र के लिए प्रतिबद्धता दिखाई। उन्हें सम्मान देना सरकार के लिए सौभाग्य की बात है। आपको बता दें कि आजकल चौधरी चरण सिंह के पोते जयंत चौधरी के एनडीए गठबंधन में आने की भी चर्चा चल रही है। इस बीच जयंत चौधरी ने प्रधानमंत्री के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए ट्वीट किया है कि दिल जीत लिया। ये बहुत बड़ा दिन है, मेरे लिए भावुक पल हैं, ये यादगार पल हैं, स्मरणीय हैं। मैं भारत की महामहिम राष्ट्रपति जी को, भारत सरकार को और विशेष तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, क्योंकि उनके विजन का हिस्सा है जो उन्होंने निर्णय लिया, भारत रत्न से नवाजा है। 3 अवार्ड दिए गए हैं, खासतौर से चौधरी चरण सिंह जी को जो सम्मानित किया है। बहुत बड़ा संदेश पूरे देश में गया है। देश की भावनाएं इस सरकार के इस फैसले से जुड़ी हैं और ये साबित किया है मोदी जी ने कि वो देश की मूल भावना और चरित्र को बेखूबी समझते हैं और जानते हैं। कि अब आप भाजपा के साथ हाथ मिलाने के लिए तैयार हो, आप भाजपा के साथ हाथ मिला रहे हैं। देखिए, कोई कसर रहती है, आज मैं किस मुंह से इनकार करूं आपके सवाल। बीजेपी से सर दूरियां कम हो गई है, इस बात को मान लें हम लोग। जब मैं इतनी बड़ी बधाई दे रहा हूं, प्रधानमंत्री जी ने आज वो फैसला लिया जो साबित करता है कि देश के मूल भावना और चरित्र को समझते हैं। चौधरी चरण सिंह जी के हर एक अनुयायी के दिल को जीतने का काम आज मोदी जी ने किया है।
दो पूर्व प्रधानमंत्री के साथ साथ हरित क्रांति के जनक और कृषि वैज्ञानिक एमएस स्वामीनाथन को भी भारत रत्न देने की घोषणा की गई है। अपने ट्वीट में पीएम मोदी ने लिखा है कि स्वामीनाथन ने खेती और किसान कल्याण में काफी समरणीय काम किया है। उन्होंने चुनौतीपूर्ण समय में भारत को खाद्य आत्मनिर्भरता हासिल करने में मुख्य भूमिका निभाई है। उन्होंने भारत की खेती को ट्रांसफॉर्म करने में लीडर की भूमिका निभाई है। आपको बता दें, तमिलनाडु में जन्मे एमएस स्वामीनाथन एक उच्च शिक्षा प्राप्त कृषि वैज्ञानिक थे, जिन्होंने भारत में ग्रीन रेवोल्यूशन का नेतृत्व किया है। भारत में चावल और गेहूं के हाई प्रोडक्टिविटी वाले जैविक इंजीनियरिंग वाले बीजों की शुरुआत उन्हीं के विजन की देन है। उन्होंने लंबे समय तक कृषि से जुड़े कई संस्थानों का कुशल नेतृत्व भी किया। वहीं एमएस स्वामीनाथन की बेटी डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन ने कहा है कि अगर उनके जिंदा रहते सम्मान मिला होता तो वो जरूर बहुत खुश होते, लेकिन वो ऐसे शख्स नहीं थे जो किसी सम्मान के लिए काम करते थे। सौम्या स्वामीनाथन का कहना है कि जमीन पर जिस तरह से बदलाव आया है उसे देखकर वो बहुत खुश हैं। So naturally, I feel very proud and very happy that my father's work has been recognized by the highest civilian honor in India. Bharat Ratna is the highest honor that you can give, and he has been recognized for his lifetime of contributions, of course, to agriculture, but more important to farmers' welfare in the country, and also to the welfare of the poorest in society and the most vulnerable. So it is a matter of pride and satisfaction that his whole life's work has been recognized by the Government of India and by the Prime Minister. इन अवार्ड्स को दिए जाने के बाद सियासी होड़ भी शुरू हो गई है, जहां बीजेपी ने दावा किया है कि बीजेपी और मोदी सरकार दलगत राजनीति से ऊपर उठकर देश के बड़े नेताओं का सम्मान कर रहे हैं। इसे सकारात्मक दृष्टि से देखते हैं और सच्चाई ये है कि इनको तो पहले ही नवाजा जाना चाहिए था, लेकिन इसका संज्ञान पहली बार यदि किसी गवर्नमेंट ने लिया है तो मोदी जी के नेतृत्व की हमारी गवर्नमेंट ने लिया है। दलगत राजनीति से ऊपर उठकर पीवी नरसिम्हा राव को भी सम्मानित किया। नहीं, बराबर दलगत राजनीति से ऊपर उठकर ही हम लोग इस प्रकार के फैसले करते हैं। विपक्ष की ओर से भी इस पर प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। सोनिया गांधी, अखिलेश यादव समेत विपक्षी नेताओं ने इसका स्वागत किया है। वहीं अखिलेश यादव ने भी इसका स्वागत किया है। आइए आपको दिखाते हैं। गांव के लोगों के लिए, अधिकारों के लिए लड़े और इसी विधानसभा के सामने नेताजी ने उनकी प्रतिमा लगवाई थी। और उस समय जो विरोध किए हुए बात अलग है, लेकिन हमें खुशी है इस बात की कि एक किसान नेता को भारत रत्न मिला है और उनके साथ साथ और भी जो दो लोगों को मिला है, नरसिम्हा राव जी को भी बधाई देता हूं।